नहीं बोलते हैं, संत झूठ कभी नहीं बोलते हैं, ईश्वर झूठ बोलता है। देखो श्री कृष्ण के बारे में बात आई। और ये रामायण में लिखा काल रूप में तिनकर भ्राता शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। यही मतलब जो है ये तो काल है और ये किसी को नहीं बख्शते हैं। रामचंद्र जी ने अपनी सगी पत्नी को नहीं बख्शा, उनसे अच्छे हमारे मास्टर साहब हैं, साथ नामदान लिया, आगे पीछे हो जाए तो एकदम आधे प्राण रह जाते। रामचंद्र जी ने तो अपनी अग्नि परीक्षा लेने के बाद गर्भवती महिला को और मतलब 966 वर्ष सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रही जिन्होंने रामायण लिखी, और फिर उन्होंने वो शिक्षा दे दी। महात्माओं की शिक्षा ये है, मैं हनुमान को बांध के इकट्ठे कर दिए और कहा उसको भी बुलाया जाए राम को। सीता न रो पड़ती तो पार कर देते काम तमाम। ऐसे गुरु होते हैं। तो सातवां गुरु सत्शब्द लखावा और जहाँ का जीव वहीं पहुँचावा। वहाँ से माँ के गर्भ में 5 महीने 10 दिन के बाद जब ये पिंड बन जाता है तो उसमें 6 शक्ति काम करती हैं जो देवियों की बात कर रहे थे। जन्म आस परिणाम वृक्षीण मृत्यु ये पूरा खोल बना देती हैं। तब यहीं से ये संतों के दरबार से जीवात्मा माँ के गर्भ में जाती है। उस समय इन्हें स्वयं पता नहीं होता है कि हमारे अंदर जीवात्मा आ चुकी है। जब वो हरकन कुछ करता है तब एहसास करती हैं कि क्लियर रिपोर्ट है। तो इस तरह से तो ये 7 गुरु होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी ने ये कभी नहीं कहा किसी का अपमान करना है। स्वागत सबका, सम्मान सबका, और किसी ने आज तक किसी को समान अधिकार नहीं दिया। संतों ने कहा हर को भजय सो हर का हुई, जात पात पूछे न कोई। कभी आश्रम पे किसी ने ये पूछा, गुरु ने ये पूछा कि ये हरिजन है, जाटव है, यादव है और कोई जाति का है, किसी से पूछा नहीं। सबसे प्यार किया। इससे भी बढ़कर और कोई विश्व में गद्दी है सो यहाँ बात करने आएगा, क्या करेगा है? और उनको वैकुंठ पटा में वही हिसाब होगा। तो मतलब जो है ये 7वां गुरु तो ये भ्रम खत्म होता है। तो बात चल रही थी कि महात्मा जी सत्संग दे रहे थे और कह रहे थे, ओ तो खड़े हो गए हनुमान जी, बोले आप झूठ कह रहे हो। अभी आप कह रहे थे संत झूठ नहीं बोलते हैं। मैं ही हनुमान हूँ जब बात बढ़ गई तो। अब मैंने ही अशोक वाटिका उजाड़ी थी तो कहा कि तू मानेगा तो है नहीं। वहां तो वो श्री कृष्ण भगवान ने सब संग के वहां के वो अपने बहनों ही मिला करके नरकों को पढ़े दिए, और ये आकर के खाली गुणगान करने से पार की बात करते हैं। और ये होगा वो होगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब हाथ हाथ आप देख लीजिएगा तो ये 7वां सत शब्द, सत वहाँ उस बोन से जो शब्द निकलता है तो यहाँ ज्यादातर नामदानी है। अब वो इतना ही शब्द निकलता, सत 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 24 घंटे। जो इस शब्द को पकड़ा दे जीते जी सी जिस्म से चिंता पे वहाँ पहुँचा दे, वो संत होता है। तो कहा कि तुम किसी को बात बोलने को तैयार नहीं होगे और मैं तुम्हें बताता हूँ, जा करके तुम मानोगे रामचंद्र जी की, राम की बात मानोगे और जाओ राम से स्वयं पूछना। आप सोच रहे होगे राम चले गए, कृष्ण चले गए, गुरु जी ने वो शिक्षा दी है, अभी इसी शरीर से जाओ, स्वर्ग में जाओ, ब्रह्मा विष्णु शंकर से बात करो, 33 करोड़ देवी देवताओं से मुलाकात करो और माया माया स्वर्ग वैकुंठ को देखो। ईश्वर से ऊपर ब्रह्म पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष सचखंड तक आना जाना, ये कार्य जहाँ से जीवात्मा वहाँ पहुँचाने का काम स्वामी महाराज ने किया। और कोई आज तक इस जमीन पर पैदा हुआ नहीं। कोई बताओ, कोई इतिहास कहता है कि एक बार में इस हिसाब से खुले मंच नामदान किसी को दिया हो। 12 साल ये गड्ढा कराते थे, सड़कें डलवाते थे और कहते ले बाल्टी दे दी मांग लाओ, उन्हें सीताराम बच्चा हटा लिया, यही सिखाया। लेकिन गुरु महाराज जी ने तो ठेका लिया कि इसी जन्म में मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, और अगर जो जय गुरुदेव नाम बोलेगा किसी तरह से उसकी साधना कम है तो मैं जीते जी उसको दूसरा शरीर दिलवाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा, आप सभी देवी देवताओं को पूजना और सभी को याद करना। जब तुम्हारा मौत का वक्त आवे